इस तरह के एक तवाइफ पैसों के ऊपर घुंघरू बांध के नाचती है, इसी तरह हमारे बहुत सारे इदारे जो है वो नाचते हैं। एक तरफ 4 किलो चिकन खरीदेंगे हमजा शहबाज शरीफ जैसे बड़े डीलरों से, उनके पोल्ट्री फार्म से, आपको इन जाहिलों की सारे कट्टा चट्टा नजर आएगा कि किस तरह ये चवले मारते हैं। सॉरी टू से फॉर माई बिलो द बेल्ट वर्ड, लेकिन इस तरह के वर्ड यूज किए बगैर इनकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। हुकूमत तो अपने नाअहलियों की भरपूर कोशिश करती जा रही है, क्योंकि नाअहलियों की बुनियाद पे ही हुकूमत सेलेक्ट की गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली तला चौधरी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, गंदम की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और हम बात करेंगे हमारे जो सरमायादाराना माफिया है जिसके कंट्रोल में पूरा मुल्की सिस्टम है। वो कोई भी इदारा हो, हमारे सरमायादारानों की हाथों की उंगलियों के इशारों के ऊपर नाचता है। जिस तरह के एक तवाइफ पैसों के ऊपर घुंघरू बांध के नाचती है, इसी तरह हमारे बहुत सारे इदारे जो है वो नाचते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे। लेकिन हकीकत यही है, बात यह है कि गंदम सस्ती हो सकती है क्योंकि वो गरीब किसानें भेजनी है और गरीब किसानों की जो तादाद है वो 6 करोड़ है। और चीनी महंगी हो सकती है क्योंकि वो चीनी माफिया और बड़े बड़े डीलरों ने वो बेचनी होती है और 24 करोड़ गरीब आवाम में से 23 करोड़ लोगों ने खरीदनी होती है। 1 करोड़ तो बड़े अमीर कबीर और जगीरदार वडेरे हैं। इसी तरह आज जो गंदम का रेट फिक्स किया है हमारी मौजूदा हुकूमत, जो इंतहा दर्जे की नाअहलियों की बुनियाद पे हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, उसका रेट किस तरह से लगाया गया है कि एक तरफ 4 किलो चिकन खरीदेंगे हमजा शहबाज शरीफ जैसे बड़े डीलरों से, उनके पोल्ट्री फार्म से, दूसरी तरफ 1 मन गंदम की कीमत जो है वो उतनी कीमत के अंदर आपको 1 मन गंदम मिल जाएगी। हुकूमत ने 3900 रुपए फी मन गंदम का रेट फिक्स किया है, लेकिन जो इस वक्त डीलर माफिया हैं वो 2800 से 3200 रुपए मन के हिसाब से खरीद रहे हैं। अब हमने लगाना अंदाजा ये है कि किसान को इसके अंदर कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। 1 साल का जो ठेका है वो कमो बेश 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है। अब गंदम 6 माह की फसल है तो 1 लाख रुपए आप ठेका लगा लें। फिर जब जमीन पहली दफा बनवाई जाती है जिसमें हल और रूटावेटर वो लगाया जाता है, तो वो कमो बेश जमीन के ऊपर बनवाने में 10,000 से 12,000 रुपए खर्चा आता है या 8,000 से 10,000 रुपए आता है। वो डिपेंड करता है कि मशीनरी आपकी अपनी है या आपने किसी से रेंट आउट की है। फिर आपने पहली दफा गंदम का बीज फेंकना है तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का बीज आएगा। फिर उस गंदम के बीज के नीचे आपने डीएपी की बोरी डाली है जिसकी सरकारी कीमत तो 9,000 रुपए थी, लेकिन किसानों ने खरीदी कितनी है 16,000, 17,000, 18,000 रुपए की बोरी खरीदी है। फिर जब पानी लग जाता है तो उसके बाद आपने यूरिया की एक बोरी डालनी होती है जिसकी सरकारी कीमत तो 3500 रुपए थी, लेकिन हमारे गरीब किसानों ने खरीदी कितने की 9,000 रुपए की। उसके ठीक अगला पानी जब आपने लगाना है, अभी तो पहला पानी 1500 से 2,000 पर घंटा बिजली की ट्यूबवेल का पानी मिलता है और 2.5 से 3 घंटे पानी लगता है, तो 6,000 से 7,000 का पहली दफा आपने पानी लगवाना है। फिर जमीनों के हिसाब से किसी जगह 8 दिन बाद पानी, किसी जगह 10 दिन बाद पानी और किसी जगह 15 दिन बाद पानी लगता है। फिर गंदम को जब दूसरा पानी 1 महीने बाद या 1.25 महीने बाद लगाया जाता है तो फिर पानी लगाने वाले जो मजदूर है उसकी भी आपने वेजेस काउंट करनी है। उस पानी की कीमत भी 4,000 से 6,000 रुपए के दरमियान है। फिर आपने एक यूरिया की बोरी भी डालनी है, वो भी 9-10 हजार रुपए की है। उसके बाद अगले महीने 1.5 महीने बाद फिर पानी लगाना है तो जमीन के हिसाब से, और उस पानी के साथ फिर आपने सरसब्ज खाद की बोरी भी डालनी है और पोटाशियम भी डालनी है। एक दफा आपने पोटाशियम डालनी है, एक दफा आपने जिंक डालनी है। ये टोटल कुल मिला के खर्चा 2 लाख से 2.25 लाख रुपए तक हो जाता है। 3,000 रुपए के हिसाब से एवरेज जो आ रही है वो 45 मन से 60 मन आ रही है। अगर 3,000 का आप खर्चा लगाते हैं, 3,000 का रेट लगाते हैं तो 45 मन का 1,35,000 के करीब बनता है, और अगर 60 मन गंदम आती है तो 1,80,000 रुपए बनता है। अब आप खुद बताएं कि किसान को 80,000 से 1 लाख रुपए इसके अंदर नुकसान आ रहा है जो हमारी हुकूमत ने रेट फिक्स किया है। ये कमो बेश 5500 के करीब रेट फिक्स होना चाहिए। अगर 5500 रुपए हुकूमत रेट फिक्स करेगी तो 5,000 या 4,900 रुपए के हिसाब से गरीब किसान आवाम को, ये जगीरदारों को, वडेरों को या जो डीलर माफिया उनको गंदम बेचेगा। अब हुकूमत तो अपने नाअहलियों की भरपूर कोशिश करती जा रही है क्योंकि नाअहलियों की बुनियाद पे ही हुकूमत सेलेक्ट की गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए?
हमें ये करना चाहिए कि हम एक जो भी फैमिली मेंबर्स हैं 4-5 लोग उस हिसाब से अपना तनासुब लगाएं और 8-10 मन गंदम खरीद के रख लें। एक आध आदमी अगर 8-10 मन गंदम खरीदेगा तो 3500 के हिसाब से बिकेगी और इससे होगा क्या है कि जो गरीब किसान हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। और जो पास्को हमारा स्पेशल इदारा है जो गंदम खरीदने की जिसकी ड्यूटी है, उसके अंदर जो हमारे नाअहल तरीन CSP ऑफिसर्स बैठे हैं, इन CSP ऑफिसर्स के ऊपर मैंने 3 साल पहले भी वीडियो बनाई थी। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाके सर्च करेंगे CSS इंग्लिश फ्लुएंसी तो उसके अंदर आपको इन जाहिलों की सारे कट्टा चट्टा नजर आएगा कि किस तरह ये चवले मारते हैं। सॉरी टू से फॉर माई बिलो द बेल्ट वर्ड, लेकिन इस तरह के वर्ड यूज किए बगैर इनकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। नाज़रीन, इन्होंने किया क्या है कि 60,000 मैट्रिक टन गंदम अभी 1 माह पहले रशिया से खरीदी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर गंदम वाफिर मिकदार में हो गया। और जब भी बाहर से हम चीजें इंपोर्ट करते हैं उस वक्त करते हैं कि जब हमारी मकामी चीजें जो है वो तैयार हो जाती हैं, चाहे वो आलू हो, वो प्याज हो, वो टमाटर हो, वो बाकी चीजें हो। क्योंकि हमारे जितने भी CSP ऑफिसर हैं ये सारे ब्यूरोक्रेट, जर्नैलों, जागीरदारों के बच्चे होते हैं और ये यूरोप इंग्लैंड से पढ़कर आते हैं। इन लोगों को मकामी सतहों का या मकामी ज़राअत का, मकामी चीज़ों का उनको नहीं पता होता और इनकी नाअहलियों की वजह से हमारी ज़राअत जो है, जिसका 2019 में GDP के अंदर शेयर 22 से 24% था, अब वो नीचे गिरता जा रहा है। नाज़रीन, यही हमारी GDP है, इसी से ही हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। लेकिन इस तरक्की की राह पर हमारी हुकूमत, हमारी सरकारी मशीनरी कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब किकबैक्स होता है, कमीशन माफिया होता है और बाहर के जागीरदारों को फायदा पहुंचाना होता है। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग दिल बड़ा करें, देसी गंदम खुद से खरीदें। जो गंदम आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बाजारी आटे की तरफ नहीं जाए, क्योंकि फ्लोर मिल माफिया भी बाद में इसका रेट बढ़ा देगा। अभी कुछ लोग तो खुश हैं जी रोटी का रेट कम आ गया। अभी जैसे ये गंदम की कटाई का सीजन मुकम्मल हो जाएगा, गंदम सारी गोदाम में पहुंच जाएगी, जागीरदार वडेरे जब इसे खरीद लेंगे तो यही रोटी आपको 25 रुपए की मिलेगी। सिर्फ 1 महीने का तमाशा है। अब आप तमाशा बनने की बजाय जागीरदारों और वडेरों को तमाशा बनाएं। और उसके लिए मैंने जो पहले कहा था, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, आपने करना यह है कि आप 8 मन 10 मन गंदम खरीद कर रख लें। अगर 24 करोड़ में से 12 करोड़ आदमी भी 10-10 मन गंदम खरीद कर रख लेते हैं तो ये 120 करोड़ मन गंदम बन जाएगी, जो कि हुकूमत से अलहदा खरीदी जाएगी, जिसकी वजह से इसका रेट भी कंट्रोल होगा, बाद में भी महंगी नहीं होगी और हमारे किसान भी खुशहाल होंगे। अभी जो गंदम इंपोर्ट किया उसका सबसे बड़ा नुकसान आपको पता क्या हुआ है कि अरबों डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व इन माफिया ने बाहर के मुल्कों में भेजा है। अगर उस वक्त ना भेजते तो आज हमारी गंदम का रेट भी ठीक होता, हमारा फॉरेन रिजर्व भी हमारे पास होता, हमारे किसान भी खुशहाल होते। नाज़रीन, आप क्या सोचते समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजिम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।